हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एडिशन यानी जोड़। फर्स्ट हम सीखेंगे एडिशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। ठीक है, पहले नंबरों का, फिर डेसिमल का, फिर फ्रैक्शन का, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का। ठीक है, पहले नंबर को बोलते हैं संख्या। सबसे पहले वो मान लीजिए 13 है प्लस ये 18 है। ठीक है, अब फर्स्ट कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले उल्टा जोड़ना है हमको। फास्ट जोड़ना है, वो भी मेंटली, यानी बिना कॉपी पेन के हमें जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ये हमारा 10, पहले इसको मन में तोड़ लेंगे। 10 + 3, इसको भी तोड़ लेंगे 10 + 8 में। यानी मेंटली, यानी दिमाग में हमको क्या करना है, इसको सोच लेना ये 10 है, ये भी 10 है। तो 10 और 10 20, 20 और 8 और 3 11, 20 और 11 31। ऐसे ही 10 10 20, 8 3 11 31। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 45 + 77, 70 और 40 मन में ही जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 70 40, 110। ठीक है, और ये 12, 122। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम लोग। 45 और 47, सॉरी 47 77। 12 का 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, चलिए अब 3 संख्याओं का देखेंगे। कोई भी संख्या लेते हैं हम लोग। हमें ऐसे ही उल्टा ही जोड़ना है। पहले इधर से हमारा 600 और 500, 1100 हो गया, प्लस 30 और 40, 70 हो गया, 7 5 12 हो गया। कितना हो गया, 70 और 12 82, 1182। इसको हम मेंटली ऐसे जोड़ेंगे और कॉपी पे ऐसे जोड़ेंगे। 7 5 12 का 2, हाथ में 1, 8 और ये 11। ठीक है, 4 डिजिट की संख्या देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये हमारा 1 10 100, ये 300 हो गया था। ठीक है, और ये 1000 है तो 4000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 4000 है चौथे पर। ये भी मान इसको 9000 है। ठीक है, 4000 और 9000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13000। ठीक है ना, चलिए 13000 हो गया। अब 300 700, 1000 हो गया हमारे पास, यानी 14000 हो गया। अब 50 और 90, 140 हो गया। और 8 और 16 कितना हो गया, 14 हो गया। बस 13000, 14000, 14154। सिंपल। ये तो फटाफट जोड़ लीजिए, 4 5 और ये हो जाएगा 1 और ये 14। ठीक है, इसको हम लोग मेंटली कर सकते हैं। चलिए अब पॉइंट वाला जोड़ सिखा जाए। डेसिमल,
जैसे डेसिमल में हमें सबसे पहले 1 को 0.2 को ऐड करना है, पहले 1 डिजिट की। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है, अब इसकी में तो डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, यानी दशमलव है, इसके पास दशमलव नहीं है। तो जिसके पास दशमलव नहीं होगा उसको दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 1.0 कितना भी लगा सकते हैं, संख्या के अनुसार लगाते हैं। इस संख्या पर 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी एक 0 रहेगा। अब कंडीशन क्या है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना हमेशा। 1.0 0.2, अब इसको जोड़ देंगे 2 और 1। अब मेंटली भी जोड़ सकते हैं, 1 + 0.2। ठीक है, देखिए ये क्या है 1, ये है 0, तो 1 पॉइंट और मान लीजिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे 3.42 4.52। तो पॉइंट से पहले जो संख्या होती है उसको जोड़ते हैं, वो हमारा नंबर होता है। ठीक है ना, तो 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट, ऐसे ही तो 1.2, यानी इसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह आ गया 3 + 4.72। तो अब ये 3 पॉइंट, यानी पॉइंट लगे 3 पॉइंट पढ़ेंगे 3 दशमलव, तो पॉइंट से जो पॉइंट पहला होता है उसको जोड़ लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास 7.72। जैसे मेंटली 3.1 + 3.76 आ गया। ठीक है, जोड़ोगे तो पहले को पहले जोड़ दो, 6 हो गया, और इसको जोड़ दो 7 और 1.86 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, इधर से जोड़ना हमको, पॉइंट से पहले लोग संख्या में जोड़ेंगे। अब पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद इधर जो एक अंक है उसमें जोड़ेंगे हमेशा। चलिए मान लीजिए 47.123 + 3.10, ये है। ठीक है, अब 47 और 3 50 पॉइंट, दशमलव वाले की संख्या जो भी होती है दशमलव वाले संख्या के बाद में जोड़ते हैं। ये वाली संख्या दशमलव के बाद है, ये भी दशमलव के बाद है, तो इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, इसको भी 0 बढ़ा कर 3 डिजिट कर लेंगे। 123 और 100 223, बस हमारा काम खत्म, मेंटली हो गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाला जोड़ देखेंगे। सबसे पहले इसको चेंज करना सीखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को, यानी पूर्णांक को। तो 5 2 जा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे। 5 2 जा 10, और 10 और 3 13/5, 5 दूनी 10 और 3 13/5, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, 35 और 2 37, यहाँ से यहाँ तक गुना और ऊपर जोड़, यहाँ से हमारे पास 35 और 2 37/7। एक बार सवाल देख लेते हैं हम लोग, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 का टेबल 9 में पढ़िए या 9 का पढ़ा 8 बार पढ़िए। ठीक है, 9 8 72, 3 75/9। ठीक है, चलिए अब फ्रैक्शन वाला जोड़ देखते हैं हम लोग। फ्रैक्शन यानी बटा जोड़ जिसे बोलते हैं, 4 + 3/7। 4 + 3/7 को हम पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। 4 3, इसको याद रखना है, यानी 7 चौक 28, 28 और 3 31/7। 5 + 3/6 पूर्णांक में है ये, इसको पूर्णांक मान लेंगे।
तो 5 छक 30 और 3 33/6, या इसको भी ऐसे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना देगा 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस 6 को 6 से भाग करेंगे 1, 3 एकम 3, 33/6। अब बटा का जोड़ सीखेंगे हम लोग, जोड़ना। सबसे पहले मान लीजिए 3.4/5 है और 4.2/7 है, ठीक है। एक तो हम लोग मेंटली देखेंगे। सबसे पहले मेंटली हमने पीछे पढ़ा था 3 + 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं पूर्णांक में, 3.3/2, 3 कंप्लीट 3/2 में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। 3 4 कितना हो जाएगा 7, प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों का बेस सेम होता है, बेस अलग अलग होता है, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 5, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 7 × 28, 5 × 9 10, तो 7 पूर्णांक कितना हो गया जी, अभी हमारे पास हो गया 38/7/35, तो यह आ गया 7.38/35, ठीक है। इसको भी ऐसे बनाएंगे तो यही आएगा। देख लेते हैं हम लोग बटा का जोड़ बना के। चलिए 5 15 4 19/5, 7 को 28 2 30/7, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दोनों कितना देगा 35, 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई भी जिसको टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई अपोजिट करना है, उल्टा से, ठीक है। ये 10 मान थे, 10 के 7 से करेंगे 70 और 9 7 63, 70 63 कितना चाहिए 133, ये जड़ पढ़ा पढ़िए, 9 7 133। अब इसको इसे गुना कर लेंगे, 7 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 के ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 150, 150 आ जाएगा। जोड़ लो, 100 और 100 200, 50 और 33 83/35, ठीक है। पूर्णांक बदल देते हैं इसको, पूर्णांक बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग भाग करेंगे, भाग कीजिए इसको, 2 8 3 और 35 है, ठीक है। अब भाग करने का तरीका है, हमें 35 का टेबल नहीं आता, 35 का पढ़ा नहीं आता है, तो उधर से एक अंक छोड़ देंगे, इधर से भी एक अंक छोड़ देंगे। अब 3 का पढ़ा था, उसका टेबल पढ़ो, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में जा रहा है, ठीक है। तब इसको गुना करके देखेंगे 35 को 9 से और एक बार 8 से, 9 से 27, 270, 9 5 45, 270 45 कितना हो जाएगा 315, ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार बजाएगा, 8 3 24, 240 और 8 25 40, 280, हमारा 8 बार में चला गया, कितना जगह 280, गुना करके देख लो, और 9 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 24 4 28, कितना है हमारे पास 8.3/35, ठीक है। और वैसे जैसे पीछे बताया था मैंने क्या किए थे, वैसे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या है आया था 8.3/35, जब हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसे सेम आएगा, 4 3 कितना था 7, ठीक है। अब इसका कितना आया था 7 28
और 5×10/35 कितना हो गया था 7 प्लस कितना हो गया था ये 38/35। इसको तोड़ लेंगे 7 प्लस किस में तोड़ लेंगे जितना बेस होता है ना उसको उसने में तोड़ा जाता है ऊपर वाले को। बेस 35 है तो 35 प्लस 3 38 होता है 35। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इन समझाने के लिए आप मेंटली डिवाइड कर सकते हैं। 35 को 35 से भाग कर देंगे और 3 को 35 से। ये तो कटेगा नहीं, कट जाएगा एक बार में। तो 7 और 1 8×3/35 हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं। यहाँ से ये 35 निकल गया, एक बच गया तो 7 और 1 8 बच गया 3, तो 8×3/35। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए किसी को नहीं आता है सवाल, कैसे करें। 4×3/6 5×4/10। सबसे पहले इसको पूर्णांक को चेंज करेंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे हम लोग। 4 छक 24 और 3 27, 27/6। 10 × 5 = 50 और 4 54/10। जो भी डिनोमिनेटर में होता है सबसे पहले रूल फॉलो करेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना देगा 2 5 × 10, 10 3 × 30, 2 5 × 10 गुना 3 तो 10 3 30। हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए सेकंड रूल क्या कहेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दिए, एलसीएम को जिस डिनोमिनेटर से भाग करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले हैं, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग कर देना है। एलसीएम कितना है क्या 30 30। डिनोमिनेटर कितना है 6, तो 6 से भाग कर दो। 30 को भाग करेंगे यानी 6 से भाग करेंगे मतलब 6 के टेबल पढ़ो 5 में चला जाएगा। ये हमारा क्या आ गया कोसेंट। जो भी आएगा कोसेंट उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 27×5 प्लस। ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग करना है, यानी दो डिनोमिनेटर है, एक 6 है एक 10 है, तो 6 से डिवाइड करके आ गया। 5 आया था, 5 को 27 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 10 से डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करो 3 बार में। ठीक है, कट गया। अब ऊपर क्या है 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 रूल। थर्ड नंबर मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं गुना। अब गुना करके जोड़ देंगे, गुना कीजिए, मेंटली करना है। ये हमारा 20 है, ये 5 है, तो 20 25 100 और 35 135। अब 5 3 15 150 और 12 162/30। जोड़ दो इसको, 100 और 100 200, अब 35 30 और 60 90, 190 और 5 7 290 और 7 297/30। ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ जोड़ सकते 135 और 162। 7 9 2 297। ठीक है, आशा करता आप लोगों को आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए 2
7/10, 3/12, 2/3/10। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मेंटली बना सकते हैं और ऐसे भी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाएंगे, सीखेंगे। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर जोड़। तो 10 दूनी 20 और 3 23, 23/10। 12 36 और 3 39/12। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 12 का। 10 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 2 से 5 बार में, 6 बार में, फिर नहीं जाएगा। तो 2 5 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था अब डी का एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग करना, जिसका एलसीएम निकालेंगे उसी से भाग करेंगे। चलिए भाग कीजिए, 60 को 6 से 10 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ऊपर वाले को नोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 12 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 23 को मल्टीप्लाई गुणा करो, ये है हमारा 20 और 6, 20 6 के 120, 18 138, प्लस 30 5 150 और 45, 9 5 45 होता है ना, 150 145/60 जोड़ लो। 100 और 100 200, 200 और 30 और 90, 120, 320, 320 और 8 5 13, 333/60 भाग कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 20 बार में, 111/20। ठीक है, आशा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे घटाएं। चलिए, अब 0 - 1, 0 में से हमें 1 घटाना है, तो 0 मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो -1 आ जाएगा। अब 4 में से -9, अब घटाएंगे वैसे ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, लेकिन कंडीशन क्या होता है, जो माइनस का होगा ज़्यादा बड़ा होगा वो माइनस का लिखेंगे, और प्लस का ज़्यादा बड़ा होगा तो प्लस का लिखेंगे, जैसे ये लिख। यहाँ पर 9 माइनस का बड़ा है, वैसे तो छोटा होता है, लेकिन मानेंगे, जूम करेंगे हम लोग कि 9 में से 4 गया 5, यानी माइनस का बड़ा है तो माइनस का आगे साइन। अब यहाँ पे 9 प्लस का बड़ा है, ठीक है, अब में से 4 गया 5, यहाँ प्लस का बड़ा तो प्लस का आ गया, सेम कंडीशन है। ठीक है, घटाना है इसको। अब सबसे पहले कैसे घटाना है इसको देख लीजिए। इसको 7 में से 5 गया 2, अब यहाँ 4 में 6 नहीं जाएगा तो ले लेंगे 14 मान लेंगे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2 बच गया, क्यों, उसने कैरी दे दिया था। मेंटली कैसे घटाए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, 340 + 7, इसको तोड़ लेंगे, हमें घटाना है 60 घटाना, फिर 5 घटाना है मेंटली। चलिए अब घटा दीजिए। अब ये कितना हमारा 40 है, तो 60 घटाना था, तो अब तो 20 माइनस के बच गया, 60 में से 40 गया 20, तो 20 इसमें घटा देंगे 280, और 7 में से 5 घटा देंगे 2, 280 और 2 282।
ऐसे नहीं करेंगे तो एक और रूल है, सबसे पहले 300 में से 60 घटा दो तो हो जाएगा 240। 240 प्लस ये 40, अब 7 में से 5 गया 2, जोड़ दो 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए 845 माइनस 375, ठीक है, घटाना है। तो सबसे पहले तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम लोग। 840 प्लस 5, इसको तोड़ लेंगे 370 प्लस 5, ठीक है। 800 में से 300 गया 500, 500 आ गया। अब 70 में से 40 गया 30, 30 घटा दो इसमें से, 500 में से 30 घट गया, कितना जाएगा 470। अब 5 में से 5 गया 0, यानी 470 हमारा आंसर। एक और तरीका है, देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा इजीली किसी में घट जाएगा 100 में से, तो इसको तोड़ लेंगे। 800 है तो 700 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 5 में घटाना कितना जी हमको 370 प्लस 5। अब 700 में से 300 गया 400 आ गया जी, ठीक है। अब 100 में से 70 गया 30 आ गया जी, ये भी ठीक है। 40 तो है ही हमारे पास। अब 5 में से 5 गया 0, तो ये कितना जाएगा 470। हम इसको मेंटली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दो संख्या को गुना घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। 85 माइनस 37, इसको तोड़ लेंगे 80 प्लस 5, इसको तोड़ लेंगे 30 प्लस 7, ठीक है। मान लो इसमें दिक्कत होगा तो इसको तोड़ लेंगे 70 प्लस 10, इजली हो जाएगा। और देखिए 70 में से 30 घट गया, 70 में से 30 गया 40, 10 में से 7 घट गया 2, सॉरी 3 प्लस 5, 5 तो है ही, तो हमारा 48 आ जाएगा। ऐसे हम लोग मेंटली हम लोग बना सकते हैं, यानी माइंड में सोच लेंगे 80 में 70 में से 30 गया 40, 10 में से गया 7 3 3 5 8, यानी 78, सॉरी 78 नहीं 48, क्योंकि 70 में से 30 लगे 40, ठीक है। और प्लस 10 में 7 लगे चले 3, 43 हो गया, और 5 48। ऐसी 4 डिजिट 5 डिजिट सब बना सकते हैं हम लोग। अब पूर्णांक वाला घटाना ना, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, माइनस। अब पहले डेसिमल वाला देख लेते हैं। रूल वही फॉलो करेगा जो एडिशन में चला था, 1 माइनस 0.729, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जिसके पास पॉइंट नहीं उसको पॉइंट देना। इसमें देख ले कितना डिजिट है, कितना है पॉइंट के बाद अंक, यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे 1 के बाद, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ही चाहिए। घटा देंगे इसको। अब यहाँ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, इधर का बच गया 0, क्यों, इसने कैरी दे दिया इसको। 10 बच गया, 10 में से इसने कैरी दे दिया इसको, 10 बन गया, 10 में से इसको कैरी दे दिया, 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, क्योंकि दे दिया इसको, और 10 में से 7 गया, और 9 में से 7 गया 2, ठीक है। चलिए अब सीख लेते हैं। 2.17 माइनस 1.732, ये घटाना है, ठीक है। हमें रूल पता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे, 0 लगा देंगे, हम घटाएंगे। इसे कैरी ले लेगा 10 बन जाएगा, 10 में से तो हो गया 8, ये बच गया 3, 3 से 3 गया 0, ठीक है।
ये हमारा 1 है तो यहाँ से ले लेंगे इधर से। 11 में 7 गया 4, 1 में से गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाला घटा देख लेते हैं। 2.3/4 माइनस 3.5/6। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 11/4 माइनस 6 18 18, ये देखिए 6 18 और 5 23/6। सबसे पहले क्या करना, रूल क्या फॉलो करता है, डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेना है। ले लीजिए एलसीएम 4 और 6 का। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 दूनी 4, 4 3 12। कितना आ गया इसका एलसीएम? 12। 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 12 को 4 से भाग करेंगे। सेकंड रूल क्या था, जिसका हम लोग एलसीएम लगाएंगे निकालेंगे उसी से भाग करना है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग, 2 डिनोमिनेटर है, एक 4 है और एक 6 है। 4 से डिवाइड करके जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर 11 है गुना 4 से डिवाइड कीजिए 12 को 3 आ जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 23 को गुना कर दीजिए। अब 11 3 33 माइनस 23 दूनी 46 बटा 12। घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। हमेशा जो माइनस, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। और माइनस का बड़ा होगा तो माइनस का आंसर, और प्लस का बड़ा होगा तो प्लस का। चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुना। मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं गुना। ठीक है, चलिए अब पहले एक संख्या का, एक संख्या मल्टीप्लाई मतलब टेबल हमें 20 तक पढ़ा आना चाहिए। टेबल 20 तक आना चाहिए, पढ़ा 20 तक। ठीक है, तो 4 टेबल पढ़ो, 4 छक 24 हो गया। 2 अंक निकालेंगे, 12 गुना 15। एक नया तरीका देख लो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, 2 1 जा 2, 2 कम 2 और 5 कम 5 है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 5। 2 कम 2, 2 आ गया, 5 कम 5 आ गया, जोड़ दो, 5 2 7 और 1 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ही कम 1, यानी हमारा आ गया 180। नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई करते देख लो, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 2 कम 2 और 1 3। पहला अंक हो गया तो 1 क्रॉस डालकर फिर नेक्स्ट। 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 कम 5 और 1 कम 1, ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए 3 अंकों की संख्या गुना करेंगे। ठीक है, 3 4 3 को 247 कीजिए गुना, 3 7 21 का 1। ठीक है, एक हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 का 0 हाथ में 3, 7 21 और 3 24। ठीक है, चलिए अब 7 का होगा तो 1 क्रॉस आ गया, 4 12 का 2। ठीक है ना, 4 12 का 2 हाथ में 1, और 4 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 4 12 1 13। अब 7 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 2 क्रॉस 2 से 6 8 6 जोड़ लेंगे।
हमारे पास आ गया 1 2 17 का 7 कैरी 1 10 और 1 14 हो जाएगा ये, ठीक है। 14 और कैरी 1 हमारे पास 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 7 2 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन बाटा वाला। पहले डेसिमल देख लेते हैं। डेसिमल वाले भी पूर्णांक ऐसे ही गुना करना है, ठीक है। बड़ी संख्या को ऊपर लिख देंगे, छोटी संख्या को नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक 30 की 0 हाथ में 3 है, 7 बजे 35 और 3 38, 5 का हो गया, ठीक है। 4 से 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 हाथ में 2, 4 7 28 और 2 30, जोड़ लेंगे। 5 4 डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 3। अब पॉइंट देखना है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाएंगे? 3, 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या आ गया? 34.245, यानी पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो टोटल कितना जाएगा? पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। मल्टीप्लाई वैसे करना है जैसे किए थे हम लोग, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, पूर्णांक का मल्टीप्लाई। 3 पूर्णांक 4/5 गुना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पूर्णांक, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4 सॉरी 5 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15, 4 19/5 गुना 4 3 8 और 2 10, 10/2, ठीक है। अगर कटता तो काट लेंगे ऊपर नीचे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आ रहा है, 10 2 बार में। तो एक जहाँ आ रहा है तो वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ 2 बार में जा रहा है वहाँ 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, ये आ गया। अब ऊपर वाले को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से। 19 1 जा 19, 19 एकम 19, 1 एकम 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 कंप्लीट 3/9 गुना, ये हमारे पास आ गया 9/12, इसको गुना करना है। तो 9 चौक 36, 3 39/9 गुना 9/12, 9 से 9 कट गया, अब काट दिए। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 3 9, ऊपर को ऊपर से गुना, 13 एकम 13, 4 एकम 4, हमेशा ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से। चलिए आशा करते हैं आप लोग को आगे को समझ। सबसे पहले नियम है, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देना है तो हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। सेकंड, जो छोटी संख्या होगा उसका टेबल पढ़ेंगे, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 35 को 7 से भाग करना है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो हमेशा जो हमारे डिविडेंड है यानी भाज्य, इसके बराबर आए या इससे छोटा है। क्यों? क्योंकि हमें घटाया जाता है। देख लीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 5 35, 5 बार में जा रहा है, ये बराबर आ गया, कट गया। और बराबर नहीं आता है तो देख लीजिए, दूसरा ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया 15 और ये आ गया 2 के टेबल से। अब 2 के टेबल पढ़िए, 2 7 जा 14, यानी 2 7 14, यहाँ 1 बच गया। और यही हम 2 8 16 लेते तो 15 में से 16 नहीं घटा पाते, इसीलिए हमेशा इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आए, ठीक है। अब पॉइंट भाग करना है तो यहाँ 0 लगाएंगे, जैसे अपने तरफ से 0 लगाएंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा।
2 5 जा 10, 2 5 10, ये हमारा कट गया। ये तो छोटे सवाल थे जो हमने आसानी से बना लिए। जब बड़े सवाल बनाना होगा जिसका टेबल हमें नहीं आएगा, देख लीजिए। अब 255, ठीक है ना, भाग करना किसको, 1765। अब हमें 255 का टेबल नहीं आता है तो कैसे करें, जिसका टेबल आता है उसी का टेबल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 2 का टेबल, 25 का टेबल नहीं आता है, छोड़ दीजिए। 2 का टेबल आता है, इधर 2 अंक छोड़ेंगे तो इधर भी 2 अंक छोड़ेंगे। तो मान लेंगे अब 2 का टेबल पढ़े कितने बार में जा रहे हैं, 2 8 16, 8 बार में। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आता है कि इससे छोटा, और इससे बड़ा आता है तो एक कम कर देंगे, यानी 7 बार पढ़ेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई कीजिए पहले, फास्ट मल्टीप्लाई करना है तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 बार में करके देखते हैं हम लोग। इधर से 8 दूनी 16, 2 अंक है, 2 जीरो, 8 5 40, एक अंक है, 1 जीरो, 8 5 40, यानी कितना हो गया, 2040। ज़्यादा हो रहा है तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। हमें बस एडिशन फास्ट आना चाहिए, किसी भी संख्या से, जैसे 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, 7 दूनी 1400, 2 जीरो अंक है तो 2 जीरो, 7 5 35, 350, 7 5 35, 1785। ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार में जाएगा। ऐसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कितने बार में जा रहा है। 6 दिन 1200, 6 5 30, 300 और 30, 1530। 6 बार में चला गया, कितना आ गया, 1530, ठीक है। अब 255 को पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 1530 आ जाएगा। हम घटा दीजिए, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब जैसे जीरो बढ़ाएंगे, हमेशा घटाने पर जो हमारा डिवाइजर है ये, ठीक है, भाजक, भाजक से हमेशा रिमाइंडर कम आना चाहिए। भाजक से हमेशा रिमाइंडर कम आना चाहिए, जो शेष फल है हमेशा भाजक से कम आना चाहिए। और ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, एक बार और चला जाएगा। अब जीरो उतारेंगे, जीरो उतारेंगे तो क्या लग जाएगा, पॉइंट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कितना है, 2350 है। यहाँ पे है, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में चल जाएगा, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ दीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये 9 बार में करके देखते हैं। 9 दूनी 1800, 45, 45, 18 4 कितना होता है, 2295। 9 बार में चला जाएगा, 2295 माइनस 10 में से 5 गया, 5, 14 में से 9 गया, 5, और 2 में से 2 गया, 0 कट गया, ठीक है। अब फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, जीरो उतरते, अब जीरो उतरते जाएगा और भाग होते जाएगा, तो 2 बार में कितना जाएगा, 2 से गुना कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 400, 50 दूनी 100, और ये 100, 10, 5 दूनी 10, 510, 40 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 6.92, 6.92, ये हमारा क्या है,
भागफल है। क्या हमारा भागफल यानी क्वोशिएंट है हमारा। चलिए हमने भाग भी सीख लिया। एक और संख्या देख लेते हैं। भाग 371 डिवाइड बाय 2025 का भाग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए 371, इसका तो टेबल ही नहीं आता है। 2 अंक छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 3 छक 18, 6 बार में चला जा रहा है। 6 से गुना करके देखेंगे। अब इधर से गुना कर 6 दिया 1800। 2 अंक बच गया है तो 2 जीरो। 6 7 42। एक अंक बचा है तो 1 जीरो। 6 कम 6। 6 2 8, सॉरी यहाँ 2 आएगा। 18 4 22। ठीक है 2200। 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। कितने बार हो जाएगा? 5 बार में। 371 गुना 5, 1500। 350, 5, 1855। 1855। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 19 में से 8 गया 1। ठीक है 0 उतारेंगे, पॉइंट लग जाएगा। अब 3 5 15, 5 बार में देखेंगे ज़्यादा हो रहा है, 4 बार में जाएगा। 4 3 1200। 7 चौक 28, 280, 4, 1484। 6 आ गया। ठीक है यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 2। ठीक है कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। अब फिर 0 बढ़ जाएगा। देखिए 321, 6 बार में जाएगा। 6 1800। 7 छक 42। 6 कम 6। 6 2 22। नहीं जा रहा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में कितना आया था? 1855। 5 0। ठीक है और ये 3। हमेशा 2 पॉइंट तक निकाला जाता है। आशा करते हैं आप लोग को भाग भी आ गया होगा। अब आगे सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग और इसका उल्टा होता है वर्गमूल। सबसे वर्ग और वर्गमूल 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना है। 1 से लेकर 30 तक। ठीक है चलिए देखते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी पावर 2 हो गई, यानी इसको पावर बोलते हैं। पावर या घात। अब इसको उल्टा करेंगे। ठीक है उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 या ऐसे। ठीक है तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब वर्ग में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 0 का स्क्वायर। 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। 1 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 9। स्क्वायर का मतलब जिसकी जितना घात होता है। पावर का मतलब होता है जिसकी जितनी घात होगा उसको उतनी बार गुना करेंगे उसी संख्या से। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। ठीक है ऐसे 2 बार है तो 2 से गुना करेंगे हम लोग। निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर।
5 गुना 5 25 तक, 25 आ गया। ठीक है, हमें 30 तक निकाल कर याद कर लेना है। अब यहाँ से हम लोग कहाँ पे आए हैं, स्क्वायर करके यहाँ पे आएंगे। अब स्क्वायर रूट में यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे उल्टा। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 जिसका स्क्वायर हुआ है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 14 का स्क्वायर रूट 9 का 16 14 का नहीं था, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। चलिए, अब 1 का तो हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसको मानेंगे अपरिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा परिमेय, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा वो अपरिमेय। रूट 3 का नहीं होता है, रूट 5 का नहीं होगा, रूट 6 का नहीं होगा, रूट 7 का नहीं होगा, रूट 8 का नहीं होगा, रूट 10 का नहीं होगा। जिसका स्क्वायर होगा उसी का स्क्वायर रूट होगा। 0 का स्क्वायर 0 आ गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 आ गया तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 16 आ गया तो 16 का स्क्वायर रूट 4। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले फास्ट, ठीक है ना। फास्ट मेथड क्या है, हमें गुना आना चाहिए। तरीका सीख लेते हैं, कई तरीके हैं स्क्वायर निकालने के लिए। सबसे पहले मान लीजिए बड़ी संख्या हमारे पास 27 है, ठीक है। पहला तरीका देख लीजिए, फर्स्ट मेथड। अब ये कितना हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 कर दिए। अब दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 2 से 14, 14 दूनी 28, जोड़ दीजिए 9, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 4 6 7, 7 से 29 आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया, दोबारा देख लीजिए। अब अलग 7 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, बीच में गैप छोड़ देना है। अब आपस में तीनों गुना कर देना है, 2 से 14, 14 दूनी 28, 28 बीच में रखना है, एक अंक छोड़ के लिखना है, फिर जोड़ देना है 9, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, 7 से 29। यह दूसरा तरीका है फास्ट मल्टीप्लीकेशन। 27 को 27 से लिखना है, बताया था मल्टीप्लाई कैसे करना है दो अंकों की। फास्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 49 का 9, हाथ में 4, फिर आपस में गुना कर लेना, तिरछा गुना जोड़ लेना, 2 7 14, जो हमारा हासिल बचा था उसमें 14 जोड़ देंगे, फिर 2 7 14, दोनों गुना करने में जो आएगा हासिल में जोड़ देना है, 14 14 28 और 4 32, 32 का 2, हाथ में 3, 2 दूनी 4, 4 3 7। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। हमें निकालना है 17 का स्क्वायर, फिर वही 7 का स्क्वायर 49, अब 1 का स्क्वायर 1। अब तीनों गुना कर लो, 7 के 7, 7 दूनी 14, एक अंक छोड़ के जोड़ना है, 9 8 2, 289। और फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 17 7 49, ठीक है। अब गुना कर लो बीच में, 49 का 9, हाथ में 4, 7 कम 7 और 7 कम 7, 7 7 14 4 18, 18 का 8, हाथ में 1। अब इसको इसे गुना करेंगे, 1 ही कम 1, 1 और 1 2। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं हम लोग। बड़ी संख्या का निकाल लीजिए,
जैसे हमारे पास आ गया 36 का स्क्वायर, फिर वही 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब तुम्हें गुना कर लीजिए, 6 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के जोड़ देना है, 1296। अब गुना कर लेते हैं, 36 का 36 से फास्ट मल्टीप्लिकेशन, 36 का 6, ठीक, हाथ में 3, 6 18, 18 18, 36, 36 और 3, 36 3 कितना होता है 39, 39 का 9, हाथ में 3, 3 3 9, 9 3 12, 1296। आशा करते हैं आपको आ गया होगा स्क्वायर निकालना। चलिए आज सीखेंगे हम लोग फास्ट, क्या निकालना सीखेंगे जल्दी से, स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हमें याद होना चाहिए। कितना आता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, और एक कंडीशन क्या है, 5 का स्क्वायर याद रहना चाहिए। जैसे 5 वालों का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, याद नहीं होगा तो कोई बात, हम निकालना सिखा देते हैं फास्ट। देखिए, जो तरीका बताया था पीछे उससे भी बन जाएगा, और एक और तरीका है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, पहले का स्क्वायर कर देना, जो दूसरा बचेगा इसमें एक बढ़ा देना है, फिर बढ़ा के उसी से गुना कर दे, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 को उससे गुना कर देना है, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 5 का स्क्वायर कर देना 25 आ गया। अब 2 में एक बढ़ा देना, 3 हो गया, 3 दूनी 6, एक बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 3 को इससे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 625 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 3 में एक बढ़ा देना 4, 4 3 12, 12 से 25 हो गया। 5 में एक 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 में बढ़ा देना 5, 5 हो जाएगा 50, 5 को 20, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब निकालेंगे स्क्वायर रूट। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। सबसे इजी तरीका देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे 4 आता किस में है। एक आता है 2 के टेबल में आता है, एक आता है 8 के टेबल में। ठीक है ना, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, यानी पहला अंक 4 आता है। ठीक है, अब दो कंडीशन बना, या तो पहले में 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब एक अंक हमेशा छोड़ देना है। अब एक का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, यह 12 का होगा या 18 का होगा, इसका बीच का नंबर ले लेते हैं। बीच का नंबर क्या होता है 15, 15 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25, अब इसमें एक बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 225 है। 225 से ज़्यादा होगा तो ये वाला आएगा, और 225 से पूरा कम होगा तो ये वाला होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 144 से 225 से कम है, यानी बीच वाली संख्या से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 144 का स्क्वायर रूट 12। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 25 है, और 5 ये पहला अंक किस में आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। चलिए 5 हो गया। ठीक है, एक अंक छोड़ देना है 12। अब देखना है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाए, कम किस में हो रहा है 3 के टेबल में, इसका आंसर होगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1369। अब इसका जल्दी से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अब 9 किस में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में आता है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो
9 आ जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, यानी 3 होगा या 7 होगा, तो सबसे पहले 3 होगा या 7 होगा, वही रूल। अब एक अंक छोड़ देना है। अब देखना 13 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 4 के पहाड़े में 16 आ रहा है, तो 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो सबसे कम वाला लेंगे, यानी 3 लेंगे। या 33 होगा या 37 होगा, यानी 33 होगा या 37 होगा। अब बीच का कंडीशन क्या ले लेते हैं हम, 35, हमेशा 35 का स्क्वायर करेंगे बीच के नंबर का, ये हमारा 25 हो जाएगा। 3 में 1 बढ़ा दो 4, 4 3 12। अब 1225 से ज़्यादा होगा तो ये आएगा, और कम होगा तो ये होगा, यानी 1369 है, तो हमारे पास 37 होगा। इसका आंसर आएगा 37। आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाएंगे, लास्ट एक कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 2304। 2304 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या है, 4 है, यानी 4 है। 4 देखो किस में आता है, 2 का स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, 20 का नंबर लेंगे। अब एक अंक छोड़ देना है। अब 23 25 से छोटा है, यानी 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो 4 लेंगे। या तो 42 होगा या 48 होगा, बीच का ले लो 45 नंबर। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25, 4 में 1 बढ़ा दो, 5 5 के 20, 20 से गुना कर दो, 20 25, यानी 20 25 से छोटा है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 42। ठीक है, चलिए अब नया तरीका सीखेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। सबसे पहले मान लीजिए 144 है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे। 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, 18 बार में, फिर 2 से चला जाएगा, 9 बार में, फिर 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 बार में, फिर 3 से चला जाएगा, 1 बार में। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। कितने बार 2 आया, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बना लेंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब जिसका जोड़ा बन जाएगा उसमें से एक बाहर संख्या निकल जाएगा, 2। ऐसे क्यों होता है वो भी बताएंगे। फिर यहाँ से निकल गया 2, फिर यहाँ से निकल गया 1 3। तो अब इन तीनों गुना कर लेंगे, कितना 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। ये क्यों होता है ऐसे, अब इसको जानेंगे ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए। हम पेयर में से क्यों लिखते हैं, क्योंकि तरीका है इसका। अभी इसका फैक्टर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना देगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 676 का निकाल लीजिए, फैक्टर बनाइए इसका। 2 से 3 बार में, 2 3 6, 2 3 6, एक बच गया, एक और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, एक बच गया, एक और 3 13, 2 6 12, एक बच गया, एक और 8 18, 2 9 18। किसका स्क्वायर रूट होता है, 169 13 का। 30 तक हमें स्क्वायर रूट याद कर लेने हैं, तभी मैथ बहुत आसान बनेगा, नहीं तो नहीं आएगा। 30 तक स्क्वायर, ठीक है, और 20 तक पहाड़ा। चलिए क्या आ गया हमारे पास, पेयर में आ गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13।
अब 2 में से 1 आ गया पेयर में से, इस 13 के पेयर में से 1 आ गया 13, 13 दूनी 26, 26 का स्क्वायर रूट बताया था क्यों, कुछ 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 13 को 13 से करेंगे 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 दूनी 26, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, चलिए अलजेब्रा में क्या कंडीशन होता है। अलजेब्रा में हमें अल्फ़ाबेट होता है जिसको मल्टीप्लाई करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन यानी जोड़ घटाना भाग करना है। जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, इधर आएगा 2c प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी, ये हमारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। सबसे पहले रूल क्या बोलता है, अल्फ़ाबेट को मान लेंगे A to Z, ए से लेके जेड, ठीक है, इसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट यानी अक्षर बोलेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं यानी अक्षर, ये हमारा क्या है, अक्षर है A to Z। कंडीशन क्या है, रूल फर्स्ट, एक जैसा होगा, एक जैसा होगा तभी क्या होगा, प्लस होगा जुटेगा, क्या होगा घटेगा, क्या होगा गुना होगा, क्या होगा भाग होगा। देख लो कैसे, ए प्लस बी आपस में कभी नहीं जुट सकता है, ए प्लस ए जुट जाएगा, जिसका कुछ नहीं उसका आगे 1 होता है, कितना जाएगा 1 और 1 2a, 5a माइनस 2a घट जाएगा, सेम है ए घट जाएगा, 5 में से 2 गया 3 ए, और वही रहता है 5a प्लस 6b, ये आपस में कभी नहीं जुटेगा, क्यों, एक जैसा होगा तभी प्लस होगा, घटेगा, जुटेगा, घटेगा और गुना होगा और भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह हम इसको जोड़ नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं। आशा करता आप लोग को समझ आ गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, भाग भी नहीं होगा, 5a बटा 6b नहीं कटेगा, वैसे ही रहेगा सेम। नंबर कट भी सकते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 12a बटे 18b, तो नंबर कट जाएगा क्योंकि नंबर के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ये भी नहीं कटेगा, वही सेम रहता है, 12a बटे 18a तो कट जाता है, ए से ये कट गया, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2/3। अब गुना देख लेते हैं, ए गुना बी क्या आएगा, ए बी, और वही सेम रहेगा, ए गुना ए, तो गुना करने में इसकी पावर बढ़ता है, ए का पावर 2, ए का पावर 2 गुना ए का पावर 5, पावर उठ जाएगा, 5 इधर और 2 इधर, 7 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक जैसा होगा तभी जुटेगा, घटेगा, गुना होगा और भाग होगा। ऐसे ही है स्क्वायर रूट में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बिहेव करता है वर्गमूल वाले सवाल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वाले, ठीक है, सेम कंडीशन इसका भी है, एक जैसा होगा तभी जुटेगा, घटेगा, गुना होगा और भाग होगा। जैसे देख लीजिए √2 प्लस √3 कभी नहीं जुट सकता है, √2 माइनस √3 कभी नहीं घट सकता है, √2 √3
गुना हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर रहेगा 2 इंटू 3 6, रूट में आ गया 6, भाग √2/√3 क्या होगा, वैसे ही रहेगा, कट नहीं सकता, और वही एक जैसा होगा तो कट जाएगा। देख लीजिए, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, जोड़ लीजिए, √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं, इसका एक, इसका एक, एक और एक 2, 2√2, घटा के देख लीजिए, सेम सेम है तो √2 माइनस √2 हमारा क्या हो जाएगा, एक में से एक गया 0, यानी सेम सेम है तो कट के 0 आ गया। अब भाग कर लीजिए, √2/√2 सेम सेम है, कट गया एक बार में, एक आ गया। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए, अब कॉमन तरीका बहुत काम आता है हम लोगों को, ठीक है। अब 45 को 56 से गुना करेंगे, फिर 45 को 4 से, तो देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, 45 45 कॉमन चला जाएगा, जो बच गया, जो कॉमन चला गया है उसको बाहर रखेंगे, जो बच गया उसको अंदर रखेंगे। यहाँ से 6 बचा है, यहाँ से 4 बचे, 45 गुना 60, ठीक है। अब 0 का 0, 6×5 = 30 का 0 हाथ में 3, 6×4 = 24, 3 27, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आशा करता है आप लोग समझ आ गया होगा। थैंक यू। Thanks for watching.